हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं व्हाट मुस्लिम डिड फॉर इंडिया। आज हर मुसलमान अपने आप पर गर्व करेगा, ये इसके अंदर है मुस्लिम रोल इन इंडिया। देखिए इसके अंदर कंप्लीट मतलब वीडियो का टाइटल ये कहना चाह रहा है कि मुस्लिम्स ने भारत के लिए क्या किया है, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि बहुत पुराने समय से पहले भारत पे मुस्लिमों का राज था। ये आप लोगों को पता है। मुगल एम्पायर काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक राज किया है हिंदुस्तान पे मुगलों ने भी। तो मुसलमानों ने या फिर आज तक भी या पहले भी मुगलों ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और इन द एंड आपसे इसी के बारे में बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स ने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ये चीज़ हम नोटिस करेंगे इसके अंदर। बाकी इन द एंड आपसे बातें करेंगे और डेफिनेटली आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लाइक करना पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, अगर मुसलमान भारत न आते तो आज भारत दुनिया का सबसे पिछड़ा देश होता। टेक्नोलॉजी से लेकर परमाणु हथियार और देश आजाद कराने तक सब मुसलमानों की वजह से हुआ। मुसलमान भारत न आते तो ऐतिहासिक किलों और इमारतों का निर्माण नहीं होता। मुसलमानों ने आखिर भारत को दिया क्या है, बात विस्तार से करेंगे। बड़ी ही रोचक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। और अगर भक्तों की जलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर पता नहीं मुझे भक्त क्यों बोलते हैं। चलो ठीक है। दोस्तों, वो मुसलमान ही थे जो पहली बार भारत में बंदूक, रॉकेट और तोप जैसे हथियारों की टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। बाबर के आने से पहले भारतीयों को बंदूक, तोप और बारूद के बारे में पता तक न था। वो बाबर ही था जिसने भारत में सबसे पहले तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया था। मुसलमानों ने ही दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे वर्ल्ड फेमस शहरों की स्थापना की थी। मुसलमानों के भारत आने से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी हिंदू रियासतों में बटा हुआ था, मगर मुसलमानों ने आकर भारत को अखंड बनाया था। मुस्लिम बादशाहों के वक्त भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैली हुई थी। दिल्ली से सरकार चलाने की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी और तब से लेकर आज तक दिल्ली से ही पूरा देश चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में रॉकेट का आविष्कार सबसे पहले टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध कर उनसे जंग की थी। दोस्तों, हम आज जो तिरंगे की डिजाइन देखते हैं उसे एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने बनाया था। सुरैया तैयब जी ने ही तिरंगे से चरखे के निशान को हटाकर अशोक चक्र का निशान लगाया था। तो बताओ भक्तों, तुम मुसलमानों के किन किन एहसान को झुटलाओगे? ये वाली लाइन दोस्तों, मुस्लिम बादशाहों ने भारत में 10,000 से ज्यादा गांव और कस्बों का निर्माण करवाया था। भारत में पुल, नहरें, बाग बगीचों की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी। औरंगजेब आलमगीर के वक्त हिंदुस्तान के पास बेशुमार धन दौलत हुआ करती थी। औरंगजेब के वक्त भारत की जीडीपी 24% तक हुआ करती थी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी मुसलमानों ने भारत को बहुत कुछ दिया है। बिरयानी, पुलाव, मुरब्बा, समोसा, कबाब और कीमा जैसी लजीज डिशेस मुसलमान ही भारत लेकर आए थे। इससे पहले यहाँ के लोग घास फूस खाया करते थे। मुसलमानों ने भारतीय कृषि में भी काफी अहम योगदान दिया है। खजूर, फूल गोभी, नींबू, संतरा, धनिया और सेब जैसी चीजों की खेती मुसलमानों ने ही भारत में शुरू की थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले चाय तुर्की के मुसलमान ही लेकर आए थे। इससे पहले भारत के लोग काढ़ा और हल्दी का खारा दूध पिया करते थे। मुसलमानों ने ही कॉफी का आविष्कार किया था। भारत में साबुन बनाने की शुरुआत तुर्क मुसलमानों ने ही की थी। साबुन के आविष्कार से पहले भारत के लोग मिट्टी और गोमूत्र से नहाया करते थे। मुसलमानों ने ही भारत के लोगों को अनुशासन में रहना सिखाया था। नियम और कानून बनाने की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। मुगलों के दौर में दलित भी दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। उनके साथ किसी भी तरह का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता था। छुआछूत जैसी जातीय बीमारी से मुसलमानों ने ही भारत को आजादी दिलाई थी। मुसलमानों ने ही भारत में ऊंच नीच को खत्म कर बराबरी और एकता को कायम किया था। तो भक्तों बताओ,
तुम मुसलमानों के किन किन एहसानों को झुटलाओगे। दोस्तों, मुसलमानों ने ही भारत में हजारों इमारतों का निर्माण कराया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल मुसलमानों की ही देन है। लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरे का किला, न जाने कितनी ही अद्भुत इमारतों और किलों का निर्माण मुसलमानों ने कराया है। और आज इन्हीं इमारतों की वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट भारत आते हैं। मुसलमानों द्वारा बनाई गई इन इमारतों से हमारे देश को हर साल करोड़ों अरबों रुपयों की आमदनी होती है। साल 1920 में मुसलमानों ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसकी वजह से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हुआ। देश की आजादी में मुसलमानों के योगदान के बारे में क्या ही कहा जाए। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। फजले हक हैदराबादी ने ही सबसे पहले अंग्रेजों से जंग करने का फतवा जारी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन गो बैक का नारा देने वाले मेहर अली भी एक मुसलमान थे। अशफाकुल्ला खान का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वो असली पठान खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया, वो भी एक मुसलमान थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता की रचना बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा गीत लिखने वाले अल्लामा इकबाल भी एक मुसलमान थे। जय हिंद का नारा आबिद सफरानी ने दिया था। भगत सिंह का केस लड़ने वाले वकील आसफ अली भी एक मुसलमान थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी, बख्त खान अब्बास अली जैसे न जाने कितने ही मुसलमानों ने भारत देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति मुसलमानों की वजह से ही शुरू हुई, जिसमें लाखों मुसलमानों ने अपने देश के लिए जान दी थी। तो बताओ भक्तों, तुम मुसलमानों के किन किन एहसानों को झुटलाओगे। हिंदुस्तान को परमाणु हथियारों से संपन्न बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान ही थे, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने थे। आज हमारा भारत देश स्पेस में जो भी सैटेलाइट भेजता है, उसका सारा सिस्टम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का बनाया हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाले, सबसे ज्यादा दान करने वाले अजीम प्रेम जी भी एक मुसलमान ही हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत की टॉप टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी एक मुसलमान ही हैं। भारत से बाहर दूसरे देशों में नौकरी मजदूरी करने वाले मुसलमान भारत में पैसा भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। न जाने कितने ही मुसलमानों ने भारतीय फौज में शामिल होकर अपने वतन के लिए अपनी जानें न्यौछावर की हैं। पाकिस्तान के टैंकों को अकेले ही निस्तो नाबूद कर देने वाले शहीद कैप्टन अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता, जिनको उनकी बहादुरी और देशभक्ति के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये देश जितना बाकी लोगों का है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का है। इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है। मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तान भेजने वालों, अगर मुसलमान भारत न आते तो तुम आज भी गोबर और पेशाब पी रहे होते। जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके तो दोस्तों देखो, बहुत सारी चीज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल जेन्युइन लगी मुझे, लेकिन जो भी इन्होंने कहा वो बिना सबूत के कहा है शुरुआती वीडियो में। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम जानते हैं सभी, वो सबके सामने है, वो सबूत है। वो बहुत प्यारे इंसान है और उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इतना ज्यादा मतलब उनकी तो प्राइसलेस चीज़ें हैं, वो लिमिटलेस चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप जैसे ये कह रहे हैं कि इमारतें, देखिए जब किसी चीज़ पे किसी का राज रहेगा, जैसे अगर हिंदुस्तानियों का राज है या मुगल, जैसे ये चीज़ मैं डेफिनेटली मानूंगा कि हमारे देश में अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्यों ने अपने आपस में सब बटे हुए थे, वो चीज़ तो बिल्कुल गलत ही थी। हिंदुस्तान में जब मुगल आए तो उन्होंने एक राज्य कर दिया। सबसे पहले तो मुगलों का एम्पायर जब पूरे अखंड भारत जब बना था तो मुगलों ने पूरा का पूरा एक शुद्ध
बनाया हुआ था मुगलों ने उनको। तो वो चीज़ तो मैं मानता हूँ। और मुगलों ने काफ़ी सारी इमारतें बनाई, जैसे ताजमहल वगैरह। देखिए जब राज आप करोगे तो आप ही तो निर्माण करोगे ना, जैसे राज आपका है और कोई और आके निर्माण थोड़ी ना करेगा। ये चीज़ें मैं मानता हूँ। जो देखिए डेफिनेटली मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा इन्हें, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आई, जो चीज़ें मुझे लगा कि ऐसे ऐसे, अब किसी जमीन पे आपका राज है, या फिर हाँ किसी जमीन पे आपका राज है तो डेफिनेटली उस पे घर भी तो आप ही बनाओगे ना। अगर कोई जमीन आप खरीद रहे हो तो अगर कोई जमीन आप ओन करते हो तो, अब ये तो है नहीं कि मुगलों का जब भारत पे राज है, मुगल ओन करते हैं भारत को, तो मुगल ही उस पे जमीन इमारतें बनाएंगे अच्छी अच्छी। तो ये चीजें है। और चाय और कॉफी के बारे में इन्होंने कहा है, आई थिंक कॉफी तो बाहर का कॉन्सेप्ट होगा, अंग्रेजों का। कॉफी चाय तो हम भारतीय मतलब स्टार्टिंग से ही पीते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कि हिंदुस्तान में हिंदू लाए थे या मुगल लाए थे, क्या था। कॉफी वगैरह ये सब चीज़ें तो बाहर की, मुझे लगता है बाहर की कंट्रियों की है। लेकिन हाँ हमारे देश में बहुत कुछ अच्छे अच्छे निर्माण किए हैं। मुगलों ने काफ़ी सारा योगदान किया हुआ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आज़ादी से लेकर हर चीज़ में मुगलों का साथ रहा है भारत में। ये इसलिए पॉसिबल रहा है क्योंकि मुगल हो या हिंदू हो, सब साथ साथ मिलके किया है सबने काम, तभी तो हमारा देश इतने आगे बढ़ पाया। अगर हम ऐसे ही साथ में मिलके काम करते रहेंगे तो और भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी वीडियो बहुत अच्छी है, लाजवाब है। लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जान से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।